नमस्ते। आज की हमारी रीडिंग है कि आपका अगला एक हफ्ता कैसे जाएगा। तो हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है 9 ऑफ कप्स, पाइल 2 है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, और पाइल 3 है किंग ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ वीडियो पॉज करिए और अपने आप को शांत करिए और वो पाइल चूज़ करिए जो आपको लगता है कि आपके लिए है। और हम चलते हैं अपनी पहले पाइल से की रीडिंग की तरफ। इनको मैं यहाँ रख दूँ। और ये रहा मेरा पाइल 1। इसको यहाँ से हटाऊँ, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगी मुझे। ओके, नमस्ते पाइल 1। तो आज की हमारी रीडिंग है कि हमारा एक हफ्ता कैसे रहेगा। आपको एक ब्रेकअप बता देती हूँ। ये छोटा सा चार्म है, इंट्यूटिवली पिक किया हुआ। ये मैसेजेस हैं हमारे पास यूनिवर्स, ऊपर वाले स्पिरिट, जिसको भी आप मानते हैं उसकी तरफ से। ये कार्ड है जो बताएगा कि अगला एक हफ्ता हमारा करियर में कैसा रहेगा, अगला एक हफ्ता हमारा फाइनेंस में कैसा रहेगा, और ये हमारा रिलेशनशिप में कैसा रहेगा। ये एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए, ये एक चीज़ जो आपको ध्यान देना चाहिए, और ये एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अगले एक हफ्ते में आपका करियर कैसा होगा। अगले एक हफ्ते में आपका करियर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। सो ऐसे समझ में आ रहा है कि छोटा छोटा छोटे छोटे इश्यूज होंगे और उस इश्यूज के सॉल्यूशन निकलेंगे, और वो सॉल्यूशन आप खुद निकालेंगे। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, बहुत शांति से आप ये निकालेंगे। कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा प्लीज़, क्योंकि इश्यूज अभी बहुत छोटे हैं। अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हुआ तो वो इश्यूज बढ़ जाएंगे। तो अपना कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखिए, क्योंकि आपको जो फील हो रहा है, आप जो सोच रहे हैं, या आपके दिमाग में जो सॉल्यूशन होगा किसी भी परेशानी का, वो आपको आप अब सही सोच रहे हैं। हम देखते हैं क्लेरिफायर कोई है। थोड़ा सा मतलब कुछ डिसीजन बेस्ड चीज़ें शायद आपको अपने करियर में लेनी होंगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मैनेजर हैं तो आपको कोई बड़ा मूव डिसाइड करना हो सकता है, जिसके लिए आपको एक छोटा स्टेप लेना है। सो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपको हेड काउंट कम करना है। आपके पास आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग हो रहे हैं और आपको कहा गया है कि अब हेड काउंट कम करिए। तो लोगों को ऑब्वियसली आपको रिडंडेंट करना होगा, निकालना होगा। तो इसके लिए आप कैसे आगे बढ़ेंगे, वो छोटा सा डिसीजन, वो छोटा सा स्टेप ये हफ्ते होगा। ठीक है, डेथ, एस ऑफ डिस्क्स और लग्जरी। सो पेज ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है डेथ, एस ऑफ डिस्क्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और लग्जरी से।
तो हाँ, आप आगे के फ्यूचर के चेंज के लिए कुछ अभी से छोटा चेंज स्टार्ट होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको हेड काउंट कम करना है तो आपकी कंपनी आपको बोलेगी कि हेड काउंट कम करना है, उसका प्रोसेस अभी से स्टार्ट करो। लेकिन वो ऑब्वियसली एक अचानक से शुरू नहीं होता, एक छोटे लेवल से शुरू होता है। आप धीरे धीरे परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि किसको हटाना बेटर है, किसको रखना बेटर है, या कौन सा रूल सेटअप करें, किस हिसाब से हेड काउंट कम करें। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी, जिसका इस हफ्ते में तो कोई बड़ा बदलाव आपके करियर में इंडिविजुअली बेसिकली नहीं आएगा। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आएगा। उसमें आप कोई नई शुरुआत करेंगे और उस शुरुआत से कुछ चीज़ें बदलेंगी, और वो जो चीज़ें बदलेंगी वो स्टेबल और अच्छी होंगी। तो आप जो भी डिसाइड करेंगे, अभी जो भी शुरू करेंगे, वो बदलाव लाएगा। एग्जाम्पल, वो बदलाव लाएगा आपकी टीम में। थोड़ा सा ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि आप डिसीजन ले रहे हैं या आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। बट मेजरली इफेक्ट पड़ेगा उस जगह पे जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, इमीडिएट इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो ये इफेक्ट एक चीज़ है ध्यान देने की कि कई तरीके से पड़ सकता है। आप कंपनी के बिहाफ पे चीज़ें बदल रहे हैं, उसमें कुछ लोग खुश भी हो सकते हैं, कुछ लोग ना खुश भी हो सकते हैं। तो आपको चीज़ें कैसे बतानी है, कैसे समझानी है, उसका ध्यान देना है। कम्युनिकेशन एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका फिनेंसेस कैसे होंगे। किंग ऑफ कप्स, फिनेंसेस तो ऐसे समझ में आ रहा है कि आप खुश रहेंगे अगले एक हफ्ते अपने फिनेंसेस से। कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आपको फ्यूचर भी दिख रहा है कि आप पैसा कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको अभी भी स्टेबिलिटी है। रुद्राक्ष, अगर आप रुद्राक्ष पहने तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हम जरा क्लैरिफायर लें, हमारे पास और कोई मैसेज है इसके लिए। तो बेसिकली ऐसा समझ में आ रहा है कि फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में है, आपके हिसाब से चल रहे हैं। आपको ये पता है कि भविष्य में आपके फाइनेंसेस कैसे बढ़ सकते हैं। पानी, अगर आपको कुछ ये पहले भी दिख रहा था यहाँ पे फिश और पानी, और यहाँ पर भी दिख रहा है फिश और पानी। तो अगर आपको मतलब पानी एक्चुअली लकी है, तो आप अपने घर में एक्वेरियम रख सकते हैं, फाउंटेन रख सकते हैं। तो वो अपने साथ लक लेकर आएगा और बैड लक लेकर जाएगा। तो ऐसे होता है कि आपने एक्वेरियम रखा तो मछलियाँ डालनी उसमें, तो मछलियाँ आपका दुर्भाग्य अपने ऊपर ले लेती हैं, तो वो आपके दुर्भाग्य को काटती हैं। तो आपके बैड लक को मछलियाँ काटेंगे, तो अच्छा रहेगा अगर आप एक्वेरियम रखें। एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कप्स। सो ऐसा मतलब एग्जाम्पल दूँ तो आप फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में है पूरी तरीके से। जैसे आप नया कुछ शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके फिनेंसेस में इम्प्रूवमेंट है जो कि आपके करियर की वजह से हो सकता है। तो आप करियर में कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, बिजनेस में कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका फाइनेंस इम्प्रूव होगा, और ये आप लेंगे इसी हफ्ते में। कुछ एक नई चीज़ शुरू करेंगे, चाहे वो नया आइडिया आए आपके दिमाग में और वो एग्जीक्यूट आप बाद में करें, चाहे आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे। छोटा सा कदम अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए इस
हफ्ते लेंगे। पानी प्लीज़ एक्वेरियम रखिए अपने घर में। अगर एक्वेरियम नहीं रख सकते फाउंटेन रखिए। अगर फाउंटेन नहीं रख सकते तो पानी हमेशा अपने बगल में रखिए। थोड़ा सा ना एक ग्लास भर के पानी अपने पास रखिए। रुद्राक्ष ये है, ये रुद्राक्ष है, तो इसको पहनिए, आपके लिए शुभ है। जो भी आप प्लान कर रहे हैं आगे इस हफ्ते में, वो आगे आपके फाइनेंसेस में आपको हेल्प करेगा। आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ है और आपको अगले 4 से 6 महीने में आपको नज़र आएगा कि जो भी एक्शन आपने आज लिया है उसका इफेक्ट आपको अगले 4 से 6 महीने में नज़र आएगा। देखिए आपके रिलेशनशिप कैसे है। रिलेशनशिप में आप कोई चीज़ नज़रअंदाज कर रहे हैं, कोई चीज़ है जो आप ढूंढ रहे हैं जो एक्चुअली आपके पास है लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हैं। शायद आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। ज़रा देखते हैं क्लैरिफायर। तो आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे अगले 1 हफ्ते में। ये क्लैरिफाई हुआ है 6 ऑफ वांड, फूल, और डेविल। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि आप अपने आप से, अपने आसपास के रिलेशन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं इस वजह से मतलब आप वो नहीं देख रहे क्या आपके पास है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। उसकी जगह पे आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो जो है उसको अप्रिशिएट करिए रादर देन डिमांडिंग होने की जगह पे। क्योंकि आप जैसे एग्जांपल दूं तो आपके स्पाउस है, वो सुबह उठ के आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, आपके लिए आपके बच्चों को संभाल रहे हैं, आपके लिए घर साफ कर रहा है, आपका घर सबसे सुंदर है अपने फ्रेंड्स में। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि अब वो जॉब भी करे। और अगर आपका स्पाउस जॉब कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि वो घर भी साफ रखे, और आप तो कुछ कर नहीं रहे। तो आपको या तो ये समझने की ज़रूरत है, अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है कि सब कुछ नहीं मिल सकता है, जो है उसके लिए खुश होइए। अगर कोई आपका घर ध्यान से रख रहा है, प्यार से रख रहा है, सुंदर रख रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो आपको उस तरीके से सुख शांति से रख रहा है वो इंसान आपको। और अगर कोई इंसान घर साफ नहीं रख पा रहा लेकिन काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि पैसे आ रहे हैं तो पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए। आप अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, अपने एक्सपेक्टेशंस को रोक लगाइए। जो मिल रहा है उसमें खुश रहिए, तो चीज़ें अगले हफ्ते बेटर होने के चांसेस है। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, खुद के अंदर भी थोड़ा सा ऐसे गुस्सा भी हो सकता है। तो और इसकी वजह से रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन कम करिए, जितना आप कर सकते हैं आप करिए, दूसरों से एक्सपेक्ट मत करिए। चलिए देखते हैं कि हमारा एक चीज़ जो हमें मतलब सावधान रहना चाहिए इसको लेकर के।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। बहुत ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग, आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं जो कि अट्रैक्टिव लग रहा है। सो आपको मन से, अंदर से, दिल से ये समझना है कि आपके पास जो है उसमें खुश रहना है, नहीं तो आप गलत चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये जानना है कि इस हफ्ते आपको बड़ी लुभावनी चीज़ मिल सकती है। आपको ये समझना है कि वो एक्चुअली सही है या सिर्फ आपको लुभा रही है। टेम्परेरी अट्रैक्शन है, और ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में कुछ फ्रूटफुल बने। सो ऐसी कोई चीज़ जो अट्रैक्ट कर रही है आपको, उस पे ध्यान दें, पहले समझे उसको, फिर कोई डिसीजन लें। एक चीज़ जो आपको अवेयर होना चाहिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके फिनेंसेस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं जो दिख रहे हैं। उसके हिसाब से खर्चा ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि आपको ऐसा दिख रहा है ना कि फिनेंसेस अभी अच्छे आ रहे हैं, आप अपने पावर में हैं, आपको आपका खर्चा पता है कैसे चल रहा है। तो ज़्यादा उससे क्या होता है कि आपको ये पता है कि फ्यूचर में पैसा कितना आ रहा है, अभी आपके पास पैसा कितना है, तो आप खर्चा ज़्यादा कर देते हैं। तो वो खर्चा थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। जितना, मतलब इतना समझिए कि आपको जैसे 20% आप सेव कर रहे हो ऑलरेडी, कुछ आपने प्रोविडेंट फंड लिया हुआ है, कुछ म्यूचुअल फंड है आपके पास, कोई इंश्योरेंस है आपके पास, आप ऑलरेडी डाल रहे 20%। अगला 20% आप टच मत करिए ये हफ्ते, बिल्कुल नहीं। सिर्फ काम आप 60% में करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो लुभावनी चीज़ है, इसकी वजह से खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तो अवेयर ये रहना है आपको कि आपको स्लोली खर्चा करना है, ठीक है। हम देखते हैं हमारे पास क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। न्यू मून इन टॉरस, नो योर वर्थ। सो ये बेसिकली ऐसे लग रहा है कि जो भी चेंज आप यहाँ पर, जो भी कदम आप यहाँ करियर में उठा रहे हैं, उसका असर आपको अगले 1 महीने में नज़र आएगा। सो नई चीज़, जो भी यहाँ पे बदलाव ला रहे हैं आप अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर, अपने काम के अंदर, अपने काम के तरीके के अंदर, जिस तरीके का भी बदलाव है, वो आपको फ़ायदा देगा मई जून में, या अप्रैल और मई में। मई मतलब अप्रैल के एंड से लेके जून के स्टार्टिंग तक आपको कुछ इस बदलाव का रिजल्ट नज़र आएगा, और कुछ अच्छा है वो, ठीक है। आगे देखें, द नर्चरिंग ऑफ फीलिंग्स कॉज्ड बाय रिएक्शंस। सो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले 1 हफ्ते में आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं जो चीज़ आपके पास है उसको लेकर के। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। जो है उसको नर्चर करिए, उसमें खुश रहिए, उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। जो चीज़ आपकी है वो आपकी है, उसमें खुश रहिए। लेट योर फीलिंग टेल यू हाउ टू। और अपने आप से पूछिए कि कैसे उसमें खुश रहना है, कि आपके रिलेशनशिप तभी संभले रहेंगे जब आप जो है उसमें खुश रहें और अपनी एक्सपेक्टेशन को लिमिट करके रखें। हील थ्रू चेंजिंग योर स्टोरी, बिगिन इन दिस मोमेंट, डोंट लुक बैक। ये जो करियर का चेंज है, मुझे लग रहा है इसमें मैसेज है। जो भी आप शुरुआत कर रहे हैं उसको करिए,
क्योंकि वो एक नई शुरुआत है, वो आपके करियर में, आपके जीवन में बदलाव लाएगा। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली ऐसे लग रहा है कि ये मैसेज मोस्टली उन लोगों के लिए जो एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, और ये फ्यूचर में चीज़ें चेंज करेगा और आपने जो सपने देखे हैं उसको पूरा करेगा। ठीक है, द ओनली इल्यूजन इज सेपरेशन, ब्लू lace agate, amethyst, new jade, unity. So ये मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके पास एक और मैसेज है। सो अब आप जो देख रहे हैं वो वैसा है नहीं, और जो जैसा देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे वो वैसा है। सो अपनी आंखें खोलिए और सही तरीके से देखिए। थोड़ा आपको आपकी लाइफ में ना अभी एक्साइटमेंट चल रही है, वो करियर में भी है और फिनेंसेस में भी है, और क्योंकि आप इन दोनों पे फोकस कर रहे हैं, करियर और फिनेंसेस पे, इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में उतना फोकस नहीं हो पा रहा, तो इसलिए वो बिगड़ सकता है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को इसमें भी, रिलेशनशिप पे भी ध्यान दीजिए। और अगर आप कुछ एडिशनल ऐड नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं है कि आप फैमिली के साथ बाहर जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें क्योंकि आप बिजी हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप बिजी हैं, लेकिन फिर आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपको रिटर्न में मिल रहा है आपकी फैमिली से, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। एटलीस्ट दिन में एक बार तो प्यार से बच्चों को, ना स्पाउस को थैंक यू बोलिए उस चीज़ के लिए जो वो कर रहे हैं आपके लिए। पिंक कलर, वाटर, फिश, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कन्वर्सेशन, एक्सप्रेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो बात बहुत क्लियरली रखिए, बात बहुत क्लियरली करिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो। ठीक है पहलवान, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं, बाय बाय, नमस्ते। चलते हैं पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2, हमारा पायल 2 है ये। हाँ, ये गिर गया यहाँ पे, ये रहा। सो पायल 2 वो है जो लोगों ने चूज किया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आई होप ये दिख रहा है क्लियरली। ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ क्विक एक्शन ले सकते हैं आप, सडन एक्शन कोई और ले सकता है जिसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। सिर्फ ऐसी फीलिंग हो रही है कि ये जो क्विक एक्शन है वो कोई चेंज ला सकता है, जो कि अच्छा भी हो सकता है। मतलब ऐसा है कि अचानक से झटका लग सकता है, तो थोड़ा सा क्विक एक्शन को अवॉइड करिए, या फिर कोई और क्विक एक्शन ले रहा है तो उसको आपको संभालने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको ब्रेकअप बताती हूँ। हमारे पास ये हैं मैसेजेस, ऊपर वाले, भगवान या फिर स्पिरिट, यूनिवर्स, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं उसका मैसेज है हमारे लिए। ये है आपके करियर कैसा रहेगा अगले एक हफ्ते में, ये है आपका फाइनेंस कैसा रहेगा अगले एक हफ्ते में, ये आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा एक हफ्ते में। ये एक चीज़ जिसका आपको ध्यान देना चाहिए, ये एक चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपके करियर से। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा समझ में आ रहा है कि अगले एक हफ्ते में डिसीजन लेने का टाइम है। आपको अभी पिक्चर क्लियर है कि सामने क्या है। ये हो सकता है कि आपको ये ना पता हो कि भविष्य
कैसा होगा, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में क्या है कैसा है वो आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छा नहीं कर रहा और आपको प्रमोट करके उस प्रोजेक्ट के लिए भेजा जा रहा है, या वो प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है। तो अब आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास बहुत सारा काम होगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं चल रहा। तो आपको वो प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है, उसमें स्टेबिलिटी अभी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, कुछ चीज़ों का पता नहीं है, सब कुछ मेस्ड अप है। लेकिन अगर आप वो प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपका प्रमोशन होगा, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रमोशन के लिए। तो ये वीक बहुत इम्पोर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या करना है। और चीज़ें, बहुत अच्छी बात यह है कि चीज़ें आपको क्लियर है, ऐसे आपकी आंखें बंधी हुई नहीं है, चीज़ें आपको क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है, अच्छा और बुरा सब दिख रहा है। आपको आगे का फ्यूचर डिसाइड करना है। ये मैसेज का ध्यान दीजिएगा कि अचानक कोई चीज़ नहीं करनी है, समझना है। अचानक से आपकी कंपनी ने आपको बोल दिया ये प्रोजेक्ट ले लो, आपको अचानक डिसाइड नहीं करना, आप अपना टाइम लीजिए, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेज है हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स के लिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आपको डिसीजन लेना है, क्या आप फील करते हैं और क्या आप कर सकते हैं। सो अपना कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं करना है, और आपको क्या फील हो रहा है, आप कितने स्टेबल हैं, कितना नॉलेज है और कितना आगे आप बढ़ सकते हैं उस चीज़ को लेके, उस चीज़ का ध्यान देना है। लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कॉइंस। सो बात यह है कि आपका ये जो भी डिसीजन है करियर का, वो आपको स्टेबिलिटी तो देगा, लेकिन शुरू में दिक्कतें होंगी। आपको ये पता है कि आपको सर्दी में एक टेंट के साथ रहना है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, क्योंकि शुरू की प्रॉब्लम है, बाद में इसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो आपको प्रमोशन मिल रहा है या प्रमोशन के चांसेस हैं अगर आप कोई टफ स्टेप उठाते हैं। अगर मैं बिजनेस के लिए लूँ तो मे बी आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है जो कि काफ़ी फिनिकी क्लाइंट है, काफ़ी टफ क्लाइंट है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर आपने उसका एक ऑर्डर कर दिया तो फ्यूचर में वो आपका परमानेंट क्लाइंट बनेगा और बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे आपको, 4 क्लाइंट के बराबर होगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अभी थोड़ा सा टफ हो सकता है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, उसको कैसे बैलेंस बनाएं, कैसे चीज़ें ठीक रखें उसको, और सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना है, अचानक नहीं करना। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सब सुनना है, सब समझना है, लोगों से बात करिए और डिसाइड करिए, अचानक कुछ मत करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज है। शुरू में थोड़ी सी इस चेंज की वजह से परेशानी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए आपका फाइनेंसेस कैसे जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, तो ऐसे समझ में आता है कि बिकॉज ये डिसीजन, ये जो आप चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में सोच के, ये आपको एक फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, वो आप जानते हैं। तो आपको ये तो पता है कि पैसा तो आएगा आपके पास, पैसे के फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ बहुत सारा टफ वर्क आएगा, बहुत सारा काम करना है आपको। तो आप ये चीज़, इसके लिए ये चीज़ करेंगे कि नहीं, वो डिसाइड होगा अगले एक हफ्ते में। तो फाइनेंसेस का ऐसा है कि आप
आपके पास जो है उससे आपको बेटर मिलेगा। रादर अगर आपको कुछ नया शुरू करना है तो भगवान का नाम लेके, ऊपर वाले का नाम लेके शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सही टाइम है। तो नया शुरू करना मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई किसी भी तरह घर खरीदना है, जॉब चेंज करनी है तो वो करिए। सॉरी। हाँ, आपके फाइनेंसेस में पॉजिटिव है। अगले एक हफ्ते में आपके रिलेशनशिप कैसे है? जैसा चाहेंगे आप रिलेशनशिप वैसा ही होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप आपके हाथ में रहेगा। बस आप ये, कई बार ऐसा होता है कि सब चीज़ आपके हिसाब से चलती है तो आप इतना ज़्यादा फ्लो में चले जाते हैं कि आपको गलत सही का पता नहीं होता। तो एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको स्विमिंग आती है और आप एक ऐसी नदी में हैं जिसका बहाव बहुत तेज़ है, और आपको पता है कि आप कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो कई बार ऐसे होगा कि बहाव में आपको ये रियलाइज आप स्विमिंग भी कर रहे हैं और साथ में उसी स्ट्रीम के डायरेक्शन में है, तो आपकी स्विमिंग की स्पीड भी बढ़ गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बीच रास्ते में स्पीड की वजह से एक पत्थर आ सकता है और आपको चोट लग सकती है। तो आपको संभाल के चलना है, ठीक है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा, लेकिन आगे पीछे देख कर चलिए। भगवान ने आपको विश ग्रांट की है इस हफ्ते, आपको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपको बहुत सुंदर स्पाउस चाहिए, तो अब आपने ये विश किया कि भगवान मुझे दुनिया का सबसे सुंदर स्पाउस दे दो, सबसे सुंदर लवर दे दो, सबसे सुंदर गर्लफ्रेंड दे दो, सबसे सुंदर बॉयफ्रेंड दे दो। बट अब आपको ये पता नहीं कि उस इंसान का नेचर कैसा है। सुंदर तो मिल गया बट नेचर शायद उतना अडॉप्टिव नहीं है, कंपैटिबल नहीं है आपके साथ। तो अभी आपकी विश ग्रांट होगी, लेकिन आप सोच समझ के विश करिएगा, ठीक है। तो सबसे सुंदर की जगह सबसे अच्छी बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक चीज़ जो आपको ध्यान देना चाहिए, 5 of Wands, बहुत सारा सोचना समझना है। बेसिकली ऐसे समझ में आ रहा है कि करियर में है, क्योंकि आपको फाइनेंसेस में फ़ायदा हो रहा है। तो क्लैरिफाई लेते हैं, बट सोचना समझना है, बहुत सारा क्लैरिफिकेशन है। हाँ, सब चीज़ का बैलेंस बनाना होगा, पैशन का, ठीक है, और थॉट्स का, और आगे कैसे चीज़ें चल रही हैं उसका, और क्लियरली कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया तो वहाँ पर होगा ब्लाइंड स्पॉट और चीज़ें बिगड़ सकती है। जैसे यहाँ पर ऊपर वाले से अगर आप मांग रहे हैं तो क्लियरली मांगिए आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, नहीं तो बीच में मिलेगा ब्लाइंड स्पॉट और चीज़ें बिगड़ जाएंगी। हाँ, तो 5 of Wands हुआ क्लैरिफाई, एयन, यूनिवर्स एंड द लवर्स। डिसीजन है, डिसीजन आपका, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा चेंज है और बहुत पॉजिटिव चेंज है। सो ये चेंज, ये जो डिसाइड कर रहे हैं, बेसिकली करियर पे नज़र आता है और आपके रिलेशनशिप में भी है, रिलेशनशिप में भी ये चेंज है। तो जो भी आप, और उसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो कम्युनिकेशन क्लियर रखिए। जो भी आप चाहते हैं, आप ब्लेस्ड है, आपको वो मिलेगा, आपकी चीज़ें बदलेंगी आपके हिसाब से। सही डिसीजन लीजिए, जो आपके अंदर से मन कह रहा है उसको मानिए,
उसको फॉलो करिए। अपने दिमाग को डिस्कार्ड मत करिएगा, सिर्फ मन की बात नहीं चलेगी, थोड़ा लॉजिकली भी सोचिएगा, ठीक है? तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब एक चीज़ जो आपको अवेयर रहना चाहिए, 9 ऑफ कप्स, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना है, चाहे वो करियर में हो या फिर लव में हो। आप जो भी डिसाइड करेंगे, आपको शायद करंट फ्यूचर में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि चीज़ें उतनी आसान नहीं है, लेकिन लेटर ऑन फ्यूचर में उसका अच्छा आउटपुट मिलेगा। सो आप जो भी डिसाइड कर रहे हैं उसको अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने आत्मा से डिसाइड करिए, ठीक है? आपको सक्सेस मिलेगी। इट्स जस्ट लाइक कि आपको ये समझना है कि अब आप चाहते हैं कि आपको, मान लीजिए 3 महीने के बाद, अगर आप अभी जैसे स्प्रिंग चल रहा है तो स्प्रिंग में आप कोई चीज़, कोई प्लांट बोते हैं, तो 3 महीने बाद आपको किस तरीके का प्लांट चाहिए, फ्रूट चाहिए या फ्लावर चाहिए, ठीक है? पहले ये डिसाइड करिए, उसके हिसाब से आपको बीज डालना है, प्लांट बोना है, और फिर उसके बाद आपको ये समझना है कि उसका ये भी डिसाइड करना है कि उसको कितना केयर चाहिए और कितना केयर दे सकते हैं। उस हिसाब से भी आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा प्लांट डालना है। फिर एक बार आपने प्लांट डाला तो उसके बाद शुरुआत में तो वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखेगी, शायद उतना सुंदर ना लगे। फिर धीरे धीरे पौधा निकलेगा, धीरे धीरे फूल निकलेगा। तो थोड़ा सा जो भी अभी आप बीज डाल रहे हैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसका फूल जो है भविष्य में निकलेगा, वो बहुत अच्छा होगा। तो करियर से रिलेटेड जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं वो आपके फिनेंसेस को अफेक्ट करेगा, हेल्प करेगा बेसिकली, और वो आपके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं, कौन सा क्या किस तरीके का रिजल्ट चाहिए। सो आपको 3 महीने 4 महीने बाद फ्रूट खाना है या फ्लावर चाहिए, उस हिसाब से आप प्लांट लगाएंगे। आप कितना ध्यान दे सकते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है गार्डनिंग का, उस हिसाब से आप प्लांट लगाएंगे। तो ये सब चीज़ सोच करके आप बीज बोइए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है? देखते हैं मैसेजेस क्या है हमारे पास। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। सो हाँ, जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर, उसका एंड रिजल्ट बिल्कुल अच्छा है। सो आप परेशान मत होइए, क्योंकि शुरू में आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेंगी, है शुरू में डिफ़िकल्ट, इतनी आसान नहीं है, लेकिन फ्यूचर उसका अच्छा है, ठीक है? मुझे ऐसे लगता है आपका अगस्त सितंबर का टाइम अच्छा है, और जो भी आप चेंजेस ला रहे हैं वो आपको अगस्त सितंबर तक दिखेंगे। नवंबर भी अच्छा टाइम है आपके लिए। गेट इट आउट टू द वर्ल्ड। जो भी आपके आइडियाज है आप समझिए, फोकस करिए और एग्जीक्यूट करिए। जेंटली प्लेस योर फीट ऑन द पाथ यू वर मेंट टू ट्रेवल। जेंटली फेस करिए, भागिए मत इसके पीछे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हर कदम एकदम स्ट्रांगली रहना चाहिए। रास्ता आसान नहीं है, आराम आराम से एक एक कदम रख के ऊपर चलना है, दूर तक जाना है, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप हाइट्स पे होंगे, ठीक है? सो जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं रास्ता, वो शुरुआत में तो बिल्कुल आसान नहीं है, धीरे 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 ठीक होता जाएगा और आप हाइट पे पहुँचेंगे, ठीक है? वनरेबिलिटी, शोइंग वनरेबिलिटी इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बार बार ये कम्युनिकेशन आ रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, उससे कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही।
पायल 2, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए. प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में. ठीक है, थैंक यू. अपना ध्यान रखिए तब तक के लिए. नमस्ते. चलते हैं हम पायल 3 की तरफ. नमस्ते पायल 3. ये रहा हमारा पायल 3 जिन्होंने चूज़ किया है किंग ऑफ सोर्ड्स. किंग ऑफ सोर्ड्स आपको मौसम बदल रहा है तो आपको अपना ध्यान देने की ज़रूरत है. बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए, स्पेशली वैसे लोग जिनको स्प्रिंग से एलर्जी है. ऐसे मौसम बदलता है तो थोड़ी सी सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए. हवा से अपने आप को बचाइए. जब बारिश हो रही है तो अचानक से, मतलब पहली बारिश में नहाना अच्छा माना जाता है बट आपके लिए डेंजरस हो सकता है. तो मन से ज़्यादा क्या मन है, उससे ज़्यादा क्या सही है, ये सोचना ज़रूरी है. ठीक है पायल 3, अब देखते हैं हमारा ब्रेकअप कैसा है. ये हमारे पास मैसेजेस है ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, जिसको भी आप मानते हैं उसकी तरफ से. एक ये मिक्स हो गया यहाँ पे. हाँ, तो ये है अगले एक हफ्ते में आपका करियर कैसा रहेगा, अगले एक हफ्ते में आपका फिनेंस कैसा रहेगा, अगले एक हफ्ते में आपका रिलेशनशिप कैसे होंगे. एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए, एक चीज़ जिसका आपको ध्यान देना चाहिए. ठीक है, तो आपका करियर कैसा है आपका. द एम्प्रेस. करियर बहुत बढ़िया है आपका. जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा. अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए. ग्रीन कलर आपके लिए इम्पोर्टेंट है. अगर मतलब ग्रीन कलर कहीं आप देख रहे हैं तो कुछ मैसेज है आपके लिए. ठीक है, आपको थोड़ा सा शार्प साइटेड होना ज़रूरी है. सो छोटी छोटी डिटेल्स में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए. आपके पास पावर है, पावर का सही यूज़ करिए. ठीक है, और लोगों को बताइए कि क्या पावर है आपके पास. ठीक है, क्या पावर है आपके पास, मतलब कि हम्बल हैं आप, वो बात सही है. अच्छी बात है कि अगर आप हम्बल हैं तो, लेकिन सामने वाले को ये भी पता होना चाहिए कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं. अगला एक हफ्ता बहुत अच्छा है. आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा. आप जैसी चीज़ें चाह रहे हैं वैसे चलेंगी. एक बहुत अच्छा बैलेंस है. ठीक है, जो भी काम आप अगले एक हफ्ते कर रहे हैं, आपको आपके करियर में आपको अच्छा है, अच्छा लगेगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा. भगवान आपको गाइड कर रहा है, ऊपर वाला आपको गाइड कर रहा है कि चीज़ें कैसे लेकर जाना है और आप वैसे लेकर जाएंगे. तो पूरी तरीके से भरपूर पूरे हैं. बस ये है चीज़ का ध्यान रखना है कि गिद्ध की तरह हर चीज़ का यूज़ करना है. कोई चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए और हर छोटी छोटी चीज़ नज़र आनी चाहिए चील की तरह. ठीक है, चील को दूर से भी अपना शिकार छोटा सा नीचे नज़र आ जाता है और फिर वो फास्टली उसको ग्रैब करता है. तो चील की तरह तेज और शार्प साइटेड बनना है. गिद्ध की तरह हर चीज़ को यूज़ करना है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी. ठीक है, मतलब जो चीज़ ख़त्म भी हो गई है, मतलब गिद्ध क्या करता है, वल्चर क्या करता है, डेड बॉडीज की फ्लैश को खाता है. राइट, जो चीज़ किसी के काम की नहीं है उसका आहार है वो. सो इस तरीके से जो चीज़ किसी भी काम की नहीं है उस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं. अभी एक हफ्ते में इतना पावर है आपके अंदर. सो इस पावर को यूज़ करिए. इस पावर से आप खुद भी खुश हो रहे हैं अंदर से, आपका मन लग रहा है अपने काम में,
दूसरे लोगों को भी इम्प्रेस कर रहे हैं, जिसका असर फ्यूचर में होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है आपका करियर। आपका फिनेंस भी बहुत अच्छा है। आप शायद कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल इन्वेस्ट करिए। अगर कोई दोस्त या फिर बिजनेस पार्टनर आपसे हेल्प मांगता है तो हेल्प करिए, क्योंकि उसका रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा। फिनेंस आपका बहुत अच्छा है। आप बहुत आराम से, शांति से फिनेंस चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। आपको पता है क्या करना है। तो अगला एक हफ्ता आपका करियर भी बहुत अच्छा है और आपका फिनेंस भी बहुत अच्छा है। तो करियर में एडवाइस दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा दूसरों के लिए। फिनेंस में फाइनेंशियली हेल्प करिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी फ्यूचर में। ठीक है, हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो रिलेशनशिप ऐसा है कि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल ज़्यादा करें, कुछ लोग अपने परिवार से थोड़ा दूर रहे, अपने करियर के लिए, अपने फिनेंसेस के लिए थोड़ा सा दूर रहे। लेकिन रोज़मर्रा में, डेली लाइफ में आपके फ्रेंड्स हैं, थोड़ा सा उनके लिए टाइम निकालिए। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप अपने में, अपने करियर में, अपने फिनेंसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। उसकी वजह से आप जो रिलेशनशिप की वार्मथ है उसको मिस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा, हाँ, हो सकता है कि आप अपने परिवार से दूर हों, लेकिन फिर आप ढूंढिए, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। थोड़ा सा लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए। आप अपने आप में अपने आप को मत रखिए। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, आप उनमें ही इन्वॉल्व हो, बाहर नए रिलेशनशिप ना बनाए। तो स्लो डाउन है, आपकी मर्जी से है, लेकिन बाहर रिलेशनशिप बनाने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी करने जाएं, नाइट आउट के लिए जाएं, बट ऐसा हो सकता है कि आप किसी के लिए कॉफ़ी पी लें, किसी के साथ लंच कर लें। ठीक है, एक चीज़ जो आपको जानना चाहिए, चेंज, कोई बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको अंदर से चेंज करेगा। इन ट्रांसफॉर्मेशन है विद इन से। देखते हैं ये क्या है ये चेंज। ये आपको आपके एक्सप्रेशन में आपको बदलाव लेकर आएगा। आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसमें चेंज लेकर आएगा। तो एक जो कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज ये है कि आप स्टेबल हैं अपने करियर में, आप स्टेबल हैं अपने फिनेंसेस में, आप स्टेबल है अपने रिलेशनशिप में। आपको, आपके फिक्स्ड रिलेशनशिप हैं, आपको पता है कहाँ पे फिनेंसेस जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आपको पता है आपके काम कैसे चल रहा है। ये सब चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये है मेरा एम्प्रेस, नहीं एम्प्रेस नहीं, क्या याद नहीं आ रहा मुझे नाम इसका, लेकिन ये लेडी हैं जो कि बैलेंस बना के रखती हैं। ओके, सो जिसके हाथ में बुक होती है, क्या है नाम, क्यों नहीं आ रहा मुझे याद, चलिए याद आ जाएगा मे बी। सो बेसिकली क्या है, आप बहुत स्टेबल है इस अभी, तो आप इस हफ्ते में सब कुछ स्टेबल है, आपका ऑलरेडी स्टेबल है। तो आपके मन में ये बात आ सकती है कि कैसे हम चीज़ों को बढ़ाएं और चीज़ों को बदलें। तो इस हफ्ते आपका वो चेंज लाने का मौका है आपके अंदर, वो चेंज, और वो चेंज किसी भी तरीके से हो सकता है। वो चेंज पर्सनल भी हो सकता है, वो चेंज
करियर का भी हो सकता है। तो जो लोग पर्सनल चेंज करना चाह रहे हैं उनमें ये है कि आपके पास जो पैसा है आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नया लर्न करना है, नया कोर्स शुरू करना है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसकी इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि आप ये अंदर का चेंज है, एक इंसान की तरह आप बदलेंगे, एक जो आपकी सोच है वो बदलेंगे, जिसकी वजह से आपका फर्दर भविष्य बदलेगा। तो अभी मान लीजिए एक एग्जांपल है कि आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं और आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप चाहते हैं कि अब तक तो आप खुद इंटीरियर डिज़ाइनर थे, अब आप एक कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, औरों को सिखाना चाहते हैं कि कैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग करें, अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सही टाइम है डिसाइड करने का, ये हफ्ता बहुत अच्छा है आपके लिए डिसाइड करने का कि आप चीज़ों को आगे कैसे लेके जाएं कि आप एक अपना खुद का करियर चेंज कर सकें और एक इंटीरियर डिज़ाइनर से एक इंटीरियर डिज़ाइनर टीचर बन सकें, गुरु बन सकें। अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं इंटीरियर, जिसमें सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग की नॉलेज हो, आप वो डिसाइड करेंगे इस हफ्ते, ये हफ्ता बेस्ट है उसके लिए। तो कोई अगर चेंज लेकर आना है आपको जो कि आपकी पर्सनालिटी को अंदर से बदले और बाहर से आपकी चीज़ों को बदले, तो वो चेंज लाने का प्लान करने का टाइम ये वीक है, ठीक है। एक चीज़ जो आपको अवेयर रहना चाहिए, नाइट ऑफ कप्स, समहाउ जो चीज़ जैसी दिख रही है ज़रूरी नहीं है वैसी हो। तो अगर ये जो चेंज अगर आप करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए कि आपको सही सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सब कुछ स्टेबल है आपके करियर में, लेकिन चील जैसी आंख रखिए, कौन है जो गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। सब कुछ सही है आपके फाइनेंसेस में, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि कभी बुरा नहीं जाएगा, फाइनेंसेस से मुझे कोई परेशानी नहीं नज़र आ रही। लेकिन अगर पैसा किसी को दे रहे हैं, लेंड कर रहे हैं, समझ कर दीजिए किसको दे रहे हैं। कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं समझ कर करिए, कैसे कर रहे हैं उसका असर कैसे पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैसेजेस क्या है हमारे पास आपके लिए। With the trust of a child, fun, romance and art making, do it dramatically. एक सजेशन ये है ऊपर वाले की तरफ से कि आप बहुत ज़्यादा कन्फाइंड है अपने आप में, थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा लोगों से मिलिए, नए लोगों को अपना दोस्त बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट, गैम्बल्स एंड अदर गेम्स, द क्रिएशन, द पावर ऑफ लव। रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करिए अपना टाइम थोड़ा सा, वो आपको कुछ फ़ायदा करेगा। मे बी आपको ये जो चेंज है इसमें हेल्प करे। सो आपको नया यूट्यूब चैनल शुरू करना है, अब आप डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, अब आपको यूट्यूब चैनल करना है, अपने व्यूज़ शेयर करने हैं, तो आपका कोई फ्रेंड होगा जिसका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है, उससे बात करिए, वो आपको हेल्प करेगा नई चीज़ जानने में। या फिर आपके फ्रेंड के फ्रेंड को पता हो, आप डायरेक्टली उसको नहीं जानते, तो उसको अप्रोच करिए। अगस्त सितंबर का टाइम आपके लिए भी अच्छा है, पिछले पाइल के लिए भी अच्छा था। डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, चील जैसी आंख बनाइए और डिटेल्स पे ध्यान दीजिए। लेट गो ऑफ who you think you should be and embrace who you are. So ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आपको जो लगता है आप क्या है उसको छोड़ कर के आप एक्चुअली क्या है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बी योर ट्रू सेल्फ। आपको रेड कलर पहनना अच्छा लगता है, रेड पहनिए। आपको ब्लू कलर पहनना अच्छा लगता है, ब्लू पहनिए। आपको
सर्दी में शॉर्ट्स पहन के घूमने का मन करता है, आप शॉर्ट्स पहन के घूमिए, वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। सेल्फ लव, वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन ओनली लव अदर्स एज मच एज यू लव योर सेल्फ। अपने लिए कुछ करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि आप करियर में, फिनेंसेस में बिजी है, तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, ठीक है। फाइल 3 आज के लिए इतना ही, आपसे जल्दी मिलते हैं। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एंजॉय करिए। नमस्ते।